आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सीटेट, स्टेट, बीएड, डीएड जैसे एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है, उसी से जुड़े नोट्स प्रोवाइड की जाती है। तो इसी सब से जुड़े आज के इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, वह है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा यानी कि शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं और औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बताया है, शिक्षा के बारे में जब हमने बताया था तो उसमें शिक्षा के प्रकार के बारे में बताया था कि शिक्षा के प्रकार जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। वही दूसरा प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो तीसरा प्रकार है वह है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इन सबों के बारे में हमने एक एक करके अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं पिछले के वीडियो में। अगर आपने इन सारे चीज़ों को नहीं जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इन तीनों के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इन तीनों वीडियो को अच्छे से जान पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, उसके बीच में क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों क्या है इसको हमने पहले से जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक तरफ औपचारिक शिक्षा और दूसरे तरफ अनौपचारिक शिक्षा को लिखते हैं और बीच में एक लाइन के द्वारा दोनों भागों को 2 भागों में बांट देते हैं, फॉर्मल एजुकेशन एक तरफ और इनफॉर्मल एजुकेशन एक तरफ। चलिए एक एक अंतर के बारे में हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में सबसे पहला जो इसका गुण होगा कि यह जो शिक्षा प्रणाली है वह कक्षा शिक्षा प्रणाली है। कक्षा शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार के शिक्षण विधि में बच्चे को कक्षा कक्ष के अंतर्गत रख के उसे शिक्षा दी जाती है, 4 दीवारों के अंदर उसे रख करके उसे शिक्षा दी जाती है। वही अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो यह मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। मुक्त शिक्षा प्रणाली इस कहने का तात्पर्य यह है कि इसे किसी भी 4 दीवारी के अंदर शिक्षा नहीं दिया जाएगा, इसे खुले में बच्चे इस प्रणाली के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करते हैं। वही दूसरी इसकी पॉइंट की बात करें औपचारिक शिक्षा में, तो औपचारिक शिक्षा का एक समय निश्चित होता है। जैसा कि स्कूल में अभी जो शिक्षा दी जा रही है वह औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 12 महीने के बाद नए क्लास में बच्चे को उसका मूल्यांकन करके एग्जाम लेकर के भेज दिया जाता है। यानी एक वर्ग की जो समय अवधि रहती है वह 12 महीने अर्थात 1 वर्ष कहा जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में इस प्रकार का कोई समय का निश्चित नहीं होता है। बच्चे जब तक चीज़ों को नहीं सीखते हैं तब तक बच्चे उन चीज़ों को सीखते रहते हैं या फिर सीखने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें समय लिमिट नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए औपचारिक शिक्षा में शिक्षक को पाठ्यक्रम दिया रहता है तो इसे इतने देर में कंप्लीट कर देना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में। इस तरह से समय अवधि पहले से निर्धारित करके दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में इस तरह का कोई समय का निश्चित नहीं होता है। बच्चे जब तक चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तब तक वो सीखने में लगे रहते हैं, सीखने का प्रयत्न करते रहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट की बात करें अंतर की ओर, तो औपचारिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, किन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है, तो पाठ्यक्रम पहले से निश्चित किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं रहता है। बच्चे रास्ते पैरे चलते फिरते कहीं भी चीज़ों को सीखने का प्रयास कर सकता है और जो चीज़ें उसे नया लगे, जैसे बच्चे मान लीजिए स्कूल से घर की ओर आ रहा है छुट्टी के समय और इस सड़क पे कोई उसे नया चीज़ देखने को मिल जाता है, तो बच्चे के मन में अगर जिज्ञासा आती है कि मैं इस चीज़ के बारे में जानूं, तो अगर वो जानने का प्रयास करता है तो यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। चूँकि वह जो जानने का उसको इच्छा हुई अंदर से, वह उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, वो पाठ्यक्रम से बाहर की चीज़ है। तो कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वह पाठ्यक्रम, इसमें किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है। चलिए चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि औपचारिक शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का एक उद्देश्य निश्चित होता है। यानी जब किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उस शिक्षा देने का क्या उद्देश्य है ये पहले से निर्धारित किया जाता है।
जैसे मान लीजिए हमारे कक्षा में या फिर स्कूल में भी चल रही है पर्यावरण शिक्षण दिया जाता है, तो पर्यावरण शिक्षण देने का पहले से एक उद्देश्य है जो हमारे करिकुलम में लागू किया गया है कि उसका उद्देश्य यह है कि हमें बच्चे को पर्यावरण यानी पेड़ पौधे आसपास के वस्तुओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे पाठ्यक्रम में पर्यावरण बुक को लागू किया गया है। तो इसका क्या है कि एक निश्चित उद्देश्य पहले से लागू रहता है, निर्धारित रहता है औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी प्रकार का पहले से कोई भी निश्चित उद्देश्य, शिक्षा की प्राप्ति का कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जाता है। बच्चे अपने इच्छा के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और नए नए चीज़ों को सीखते हैं। चलिए अगला आगे हम लोग बढ़ेंगे इस अंतर में। तो अगला पॉइंट आता है हमारा औपचारिक शिक्षा में कि औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित जगह भी दी जाती है, जैसे विद्यालय। औपचारिक शिक्षा जहाँ भी कराई जाएगी तो उसका पहले से एक स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे विद्यालय हमारा औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। और देख लीजिए कि कोई भी बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा तो उसे विद्यालय में ही दिया जाएगा, उसके रास्ते पे नहीं दिया जाएगा, उसके घर पे जाके शिक्षक शिक्षा नहीं देते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित जगह निर्धारित की जाती है और अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी निश्चित जगह निर्धारित नहीं किया जाता है। बच्चे कहीं भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, कुछ नए चीज़ों सीख सकते हैं। जैसे स्कूल से घर आने के दरमियान रास्ते पर भी कोई चीज़ सीख सकते हैं, अपने मित्र मंडली में खेलकूद के मैदान में सीख सकते हैं, वही कहीं पे कोई सभा लग रहा है, किसी कार्यक्रम हो रही है, कोई किसी भी चीज़ का लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं तो वहाँ पर भी बच्चे चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसमें जगह का कोई महत्व नहीं है, निर्धारित नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चे चिड़ियाघर घूमने को गए और वहाँ भी वो नए नए चीज़ों को सीखे, नए नए जानवर को देखा, उसके बारे में ज्ञान को अर्जित किया, तो वो तो विद्यालय से बाहर जाके सीखे। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता है कि बच्चे जो भी चीज़ है वह एक निश्चित स्थान पर ही सीखेंगे। यह अनौपचारिक शिक्षा का एक गुण होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं औपचारिक शिक्षा में। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित लोगों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती है, जो इस शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता भी है कि औपचारिक शिक्षा एक निश्चित लोगों के द्वारा ही दी जाएगी। जैसे विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहते हैं, वही बच्चे को सिखलाएंगे, ठीक है, अन्य कोई भी लोग बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे किसी भी चीज़ से सीख सकता है, किसी भी लोगों से सीख सकता है, कोई भी सभा से, कोई भी कार्यक्रम से, कोई रास्ते पैर चलते हुए कोई भी लोगों से सीख सकते हैं, कोई भी राही बटोही से सीख सकते हैं, किसी भी जानवर से सीख सकते हैं, किसी सजीव वस्तु से सीख सकते हैं, किसी निर्जीव वस्तु से सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि बच्चे केवल शिक्षक से ही शिक्षण को ग्रहण करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे किसी भी चीज़ से अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग औपचारिक शिक्षा में बढ़ते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे पहले कक्षा से लेकर के किसी भी कक्षा के अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जब सत्र की समाप्ति होती है तो अंत में परीक्षा ली जाती है। परीक्षा का प्रावधान किया गया है और उसी के आधार पर बच्चों में क्या चीज़ों को सीखा है, किन चीज़ों को बच्चे ने सीखा है, कितने अंक अर्जित किए हैं, ये सारी चीज़ें परीक्षा के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में किसी भी तरह की परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे सिर्फ सीखते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, परीक्षा नहीं लिया जाता है। तो यही 8-10 पॉइंट थे जो आपने अभी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है या फिर निरौपचारिक शिक्षा क्या है, इन सभी को अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो पे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, मैंने इस वीडियो में इसके बारे में बताया है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जामों में। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम है RKR स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये एक यूट्यूब चैनल है rkrstudy.net, जो कि आपको गूगल पे एक वेबसाइट मिलेगी। दोनों जगह सीटेड, स्टेट, BEd, DLEd जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है, एकदम हिंदी में, सरल भाषा में। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।